चलो बाकी रमेश संभालिए। सोनांचल बार एसोसिएशन तहसील ओबरा में आज 12वां दिन क्रमिक अनशन का चल रहा है और इसी आंदोलन के क्रम में हमारी बाईं तरफ आदरणीय श्री रमेश मिश्र जी हैं और दाहिनी तरफ अनिल मिश्रा जी हैं जो क्रमशः अध्यक्ष और महामंत्री हैं। हम अध्यक्ष जी से जानना चाहेंगे कि आगे की आपकी रणनीति क्या है इस आंदोलन को चलाने के लिए, इस संदर्भ में आप मुझे बताएं। आदरणीय रमेश मिश्रा जी। आज इस तहसील प्रांगण में धरना का 12वां दिन है, लेकिन शासन प्रशासन उदासीन नज़र आ रहा है और चूँकि अभिलेख में लक्ष्मण नगर की कोटा जो रावतगंज विधानसभा में है वहाँ खतौनी का इंद्राज हो चुका है और यह संदेहास्पद स्थिति बना हुआ है कुछ राजनीतिक स्वार्थी तत्वों के माध्यम से कि कहीं लक्ष्मण नगर में 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, कहीं दबाव बना करके या मिसगाइड करके कहीं शिलान्यास न करा दें। इसलिए हम लोग आंदोलनरत इसलिए हैं कि वह ब्लास्टिंग और डस्टिंग एरिया है और ओबरा के इर्द गिर्द पर्यावरण साफ सुथरा है और जहाँ पर इस समय तहसील संचालित हो रहा है वह एक बहुत ही ऊंची जगह पर है। हम यह नहीं कहते कि उस तहसील का स्थायी निर्माण इसी कैंपस में कर दिया जाए, लेकिन ओबरा के इर्द गिर्द किए जाने से काफ़ी जन सुविधा उपलब्ध रहेगा। तो चूँकि यह हमारा धरना प्रदर्शन का 12वां दिन है और शासन प्रशासन अभी तक कोई इस संदर्भ में हमारे प्रॉब्लम का निस्तारण नहीं कर पा रही है, लिहाजा हम लोग कल जन जागृति अभियान चला करके एक चक्रमण और जुलूस का कार्यक्रम सुनिश्चित किया है और वह 10 बजे दिन में चक्रमण का कार्य शुरू होगा और जन जागरण अभियान हमारा कल से शुरू हो जाएगा। अगर शासन प्रशासन फिर भी मौन रही तो हम लोग जो भी संभव होगा भूख हड़ताल पर भी जा सकते हैं। ये आपका चक्रमण जो 10 बजे से प्रारंभ हो रहा है, कहाँ से प्रारंभ होगा और फिर कहाँ जाके पूरा होगा? जी, यह चक्रमण का कार्यक्रम तहसील परिसर से उठेगा और इस तहसील परिसर से होते हुए डिग्री कॉलेज होते हुए और मेन मार्केट होते हुए चूड़ी गली होते हुए और हनुमान मंदिर सुदामा पाठक के तरफ गली से होते हुए फिर गीता मंदिर होते हुए फिर वह चक्रमण का कार्यक्रम यहीं पर तहसील परिसर में ही स्थगित होगा। आम दर्शकों को हम बता दें कि चक्रमण की शुरुआत सुबह 10 बजे तहसील परिसर से होगी, जो राजकीय पीजी कॉलेज चौराहे से होते हुए VIP चौराहे, वहाँ से हनुमान मंदिर और चूड़ी गली, फिर चौपन रोड होते हुए पंडित सुदामा पाठक, गीता मंदिर होते हुए फिर यह चक्रमण आकर के तहसील परिसर में पूर्ण हो जाएगा, ऐसा अध्यक्ष जी ने बताया। अब हम सोनांचल बार एसोसिएशन के महामंत्री श्री अनिल मिश्र जी से जानना चाहेंगे कि पिछले दिनों से जो आपका आंदोलन चल रहा है उसमें अब आप तक को किस प्रकार की सफलता मिली, कौन कौन सी प्रगति हुई है? सबसे पहले प्रगति ये हुई है कि हमारे SDM साहब ने जो है 2 जगह भूमि का स्थल की जांच करके वो प्रशासन को सूचना दे दी है। DM साहब को, अपर जिलाधिकारी साहब को दे दिए हैं कि 2 जगह स्थल की जांच की, एक स्टेडियम के सामने डिग्री के पास चौराहे के पास, एक जो है आरती चलचित्र के सामने जो है, ये दोनों भूमि को भिजवाएं। उसमें सुव्यवस्थित जो भिजवाएं जो सही लिए कि सबसे अच्छी जगह पे यही स्टेडियम के सामने वाला है। अच्छा, एक चीज़ हो गई, एक बात और उठ रही है, इधर कुछ दिनों से चर्चा में आ गया, उसके बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे कि थर्मल परियोजना की जो बाउंड्री वाल बनी है इसमें बताया जा रहा है कि कुछ ज़मीन ऐसी भी है जो थर्मल परियोजना की नहीं है, उसके बारे में क्या कहना है? लगभग 65 एकड़ ज़मीन जो है उत्पादन निगम ने राज्य सरकार का ले रखा था, जो है जी वो घेर रखा था। कोई पहाड़ चेहरा था, आबादी क्षेत्र था पूरा, जो है वह पड़ती ज़मीन थी इनकी, नवीन पड़ती। तो ये सब ज़मीन जो है जब जांच किया गया तो 65 एकड़ लगभग जो है ज़मीन जो उत्पादन निगम के अंदर था, जो है जब तो SDM साहब ने संज्ञान लिया है, वो मुख्य महाप्रबंधक को लेटर लिखा है कि हमारी ज़मीन स्थिति ये है। उस स्थिति को देखते हुए इन्होंने कहा कि हमको यह स्थल दे देंगे डिग्री कॉलेज के सामने वाला, तो यहाँ पे तहसील का स्थायी भवन निर्माण हो जाएगा। AGM महोदय ने 2 स्थल की चर्चा की, जो एक स्टेडियम के ठीक सामने जो खाली ज़मीन है और दूसरा चलचित्र के ठीक सामने जो खाली मैदान आकाशवाणी के बगल में, यह 2 स्थल।